क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन कह रहा है कि करण अपने वेतन का 20% खाने पर खर्च करता है, बाकी राशि का 20% किराया देने में खर्च करता है, जबकि चरण अपने वेतन का 30% खाने पर व बकाया राशि का 30% किराया देने में खर्च करता है। अगर दोनों का किराया समान है तो करण का वेतन और चरण के वेतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको करेंगे सॉल्व। सबसे पहले करण अपने वेतन का 20% खाने पर खर्च करता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो यदि वह 1/5 खाने पर खर्च करता है तो बचा कितना, 4/5 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि करण का वेतन कितना बचा है, अब 4/5, क्योंकि 1/5 तो इसने खर्च ही कर दिया है। अब आगे कहता है क्वेश्चन की बाकी राशि जो बची है राशि 4/5, उसका 20% किराया देने में खर्च करता है। तो उसका 20% किराया देने में खर्च करता है तो 20% का 1/5 होता है। तो इतना जो बचा है उसका 1/5 उसने किराया देने में खर्च कर दिया। अब कह रहा है कि चरण जो है अपने वेतन का 30% खाने पर खर्च करता है। तो अब लिखेंगे चरण की, तो कितना करता है 30%। तो 30% का मतलब होता है 3/10। तो यदि वह 3/10 खर्च करता है तो बचा कितना, 7/10। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/10। और इसका 30% किराया देने में खर्च करता है। 30% कितना, 3/10। और ऐसा करने पर दोनों का किराया समान है, तो दोनों का किराया निकल गया है। दोनों का किराया कितना है, समान, मतलब कि बराबर है। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो ऐसा करेंगे, पहले 5 और 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, और 5 से काटेंगे इसको 10 से 2 बार में। अब आगे लिखेंगे के, और कितना है 4, यहाँ पर चरण है, और यहाँ पर कितना है 21 हो जाएगा, और नीचे कितना है ये 4 हो जाएगा, 2 और 2 4। तो अब आएगा इसका करण यहाँ पर है, और ये है क्या, चरण, तो इसको नीचे लिख देंगे बटे में। और यहाँ पर कितना 21 है, और नीचे आ जाएगा 4 का गुणा 4 में होगा तो कितना आएगा 16। तो 21/16 आ जाएगा इसका आंसर। दोनों का अनुपात निकालना था तो 21:16। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला। इसमें कह रहा है कि करण अपने वेतन का 20% भाग खाने पर और बाकी राशि का 30% भाग किराया देने पर खर्च करता है, जबकि चरण अपने वेतन का 30% भाग खाने पर और बाकी राशि का 20% किराया देने में खर्च करता है। अगर चरण का वेतन करण के वेतन से 50% अधिक है तो बताएं कि दोनों में से किसका किराया अधिक है और दूसरे से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हमें दिया है क्या है, वेतन दिया है 50% अधिक है। करण और चरण के वेतन का अनुपात दिया हुआ है, कितना है 50% अधिक है। किसका, चरण का वेतन जो है करण के वेतन से 50% अधिक है। तो 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। तो चरण का वेतन करण के वेतन से 50% अधिक है, तो यदि करण का वेतन 2 है तो इससे एक अधिक हो जाएगा चरण का वेतन, कितना 3 हो जाएगा। अब करेंगे शुरू से क्वेश्चन को। करण अपने वेतन का 20% भाग खाने पर खर्च करता है, तो 20% तो उसने खाने पर खर्च किया है, और बकाया राशि का कितना किराया है, उसका खर्च है 30%। तो यहाँ पर करेंगे हम सॉल्व। 20% भाग खाने पर खर्च किया है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो बचा कितना, यदि उसने एक खर्च कर दिया 5 में से तो बचा 4/5। अभी करण का निकाल रहे हैं ना, तो लिखेंगे 4/5। 4 बटे कितना आ गया 5। अब बचा है जो भाग, उसका 30% भाग किराया देने में। तो 30% का मतलब होता है
3/10, तो इसका निकालेंगे 3/10। अब आ गई बारी किसकी, चरण की। तो इसमें कह रहा है कि चरण जो है 30% भाग खाने पर खर्च करता है। तो 30% का मतलब होता है 3/10। तो यदि 10 था उसने 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 7/10 बच गया। तो इसका निकालेंगे, किसका, चरण का निकालेंगे। कितना है, 7/10। तो 7 नीचे, ऊपर आ गया 10। अब कह रहा है कि 20% किराया देने पे जो बचा है, तो इतना बचा है इसका किराया देने पर कितना, 20%। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% का होता है 1/5। तो यहाँ इसका निकालेंगे 1/5, तो 5 ऊपर आ जाएगा। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5 और कितना है, 5 और 5 कट गया, 10 और 10 कट गया, 3 और 3 कट गया। ऊपर कितना आ गया, 8, और नीचे कितना आ गया, 7। तो करण और चरण का रेशियो आ गया 8/7। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों में से किसका किराया अधिक है। तो किसका है अधिक, करण का अधिक है। तो कितना अधिक है, तो 7 से कितना अधिक है, 1 ज़्यादा है, मतलब कि 1 ज़्यादा है 7 से, किसका, करण का। तो इसको निकालेंगे, किस में, परसेंटेज में निकालना है ना। तो इसका होता है 14.28%। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 14.28%। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें क्या कह रहा है कि एक कर्मचारी अपने वेतन का 20% हिस्सा किराया देने में और बचे हुए में से 20% हिस्सा खाने पर और बचे हुए में से 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। अगर वह बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च करता है, 5120 रुपये, तो उसके द्वारा खाने पर किया गया खर्चा पता लगाएं। तो इसमें है पहले कितना है, 20%। तो 20% मतलब होता है 1/5। तो नीचे कितना रहा, 5। तो मतलब कि 5, इसमें भी 5 आएगा नीचे और इसमें भी 5 आएगा नीचे। मतलब कि हम कुछ ऐसा मानेंगे जो कि इनका मल्टीपल होगा 3 5 का। तो इसको मानेंगे हम 125। टोटल कितना माना, 125 वेतन माना हमने। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले क्या है, 125 का 20% निकालेंगे। तो 125 का निकालेंगे 20%। 20% मतलब होता है 1/5। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, कितना गया, 25। तो बचा कितना, 100 बचा। तो जो बचा है उसका 20% हिस्सा निकालेंगे। तो इसका निकालेंगे 20%। तो 100 का 20%, 20% मतलब 1/5। तो 5 से काटेगा 20 बार में, तो इसका आएगा कितना, 20। तो अब कितना बच गया, 80। अब इसका जो बचा शेष कितना, 80। तो बचे हुए का कितना, 20% बच्चों की शिक्षा पर। तो बचा हुआ कितना है, 80। इसका 20% निकालेंगे। तो इसका 20% आएगा, 80 का 20% मतलब 1/5 निकालेंगे। 5 से काटेंगे, कितना आ गया, 16। तो और बचा कितना है, तो बचेगा 10 में से जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा 6, 64 बच गया। तो अब इसमें वह कह रहा है कि शिक्षा पर कितना है, 5120 रुपये खर्च किया। तो 16 किया है, कितना शिक्षा पर, एजुकेशन पर कितना किया है खर्च, 16। जबकि वो कह रहा है 5120। तो मतलब कि 5120 रुपये जो कि 16 की वैल्यू है। और निकालना क्या है, उसके द्वारा खाने पर कितना खर्च किया गया। तो खाने पर कितना किया गया था, 20 रुपये खर्च किया गया था खाने पर, यही है ना खाने वाला। तो 20 रुपये की वैल्यू निकालनी है। वैसे इसको कर देंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने पर इसको आएगा, इसको काटेंगे 16। 16 को काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से 8 बार में, 8 से कटेगा जी 64 बार में। तो कितना आ गया, 6400 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर, नन, इनमें से कोई नहीं।